हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज के सेशन में एसएससी एमटीएस हवलदार का पूरा एग्जाम पैटर्न तैयार कर दिया है कि आपके 4 फरवरी के पेपर में किस पैटर्न पे जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। तो साथियों, केवल 25 क्वेश्चन आज के इस क्लास में होगा और आपको इन्हीं 25 क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि आपके जो 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं उसमें किस पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे। वो भी चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कंप्लीट सिलेबस आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी का टारगेट भी होगा 25 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन होगा। यदि साथियों आप इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ठीक कर दिया तो समझिए आपका एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी है, क्योंकि जिस तरह से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे बिल्कुल वैसा ही हुबहू प्रश्न आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? बताइए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया था। अब तो सवाल ऐसे आप सभी से पूछेगा कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड के कितने शहरों में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 12 शहरों में हुआ था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 9 में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताइए, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लखनऊ शहर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? रानी की वाव आकृति किस करेंसी नोट पर अंकित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 100 रुपए के नोट पर। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? बताइए, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की दूसरी सबसे कम है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? बताइए, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? तो भाई याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर रखा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1936 में शामिल किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। मेहरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइए, मेहरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली शहर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? बताइए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा इनमें से है? तो छिंदा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा एग्जाम पैटर्न होगा आपके पेपर में। इसी पैटर्न पे जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए केवल 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में कि आपको ये पता चल जाए। प्लस साथियों, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, देखिए
आल्हा गायन किसके कुछ भागों में गाए जाने वाले लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है? बताइए, आल्हा गायन किसके कुछ भागों में गाए जाने वाले लोक गीतों की एक प्रमुख शैली है? तो उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? बताइए, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो भाई नागपुर शहर के, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितने मीटर की होती है? बताइए, पुरुषों की टीम के लिए जमीन से वॉलीबॉल नेट की मानक ऊंचाई कितने मीटर की होती है? तो 2.43 मीटर की होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? भारत में किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 2004 में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, तो साथियों यहां से इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बहुत अच्छी तरीके से। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? सर्च बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, मल्टीपल बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, क्रिएटिव बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, रिवील जो हम दिखाते हैं, दिखाया गया, रिवील मतलब किसी चीज का दिखाना, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? REVEALED होता है, रिवील होता है। तो इसमें देखिए स्पेलिंग गलत दिया है, तो ये आपका स्पेलिंग ठीक होता है रिवील का, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर्ड। बताइए, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर, बताइए इनमें से कौन सा भाई एरर है? बताइए आप सभी दोस्त, सोचिए समझिए। जैसे कि यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या दिया है, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ हैव डिसअपीयर्ड, मतलब कि जीवन की बहुत सी सुंदरता और महिमा लुप्त हो गई है। ये तो आप सभी को मालूम है कि जीवन की जो बहुत सी सुंदरता है और महिमा क्या हो गई, वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, अलग हो चुकी है। तो साथी यदि आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ पे वाक्य में क्रिया और कर्ता के बीच क्या है? संधि दोष है। तो साथी आपने कभी देखा है कि मच के साथ कभी आपका बहुवचन आता है? हमेशा मच के साथ एक वचन क्रिया आती है, क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा दर्शाता है। तो इसलिए भाई हैव डिसअपीयर्ड नहीं होगा, हैज डिसअपीयर्ड होगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर आपको देखिए हैव डिसअपीयर्ड दिया ना, ये क्या है भाई? रॉन्ग है भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई वाक्य में क्रिया और कर्ता के बीच संधि दोष है, प्लस मच के साथ हमेशा क्या होता है? एक वचन क्रिया आती है। तो इसलिए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव डिसअपीयर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हैज डिसअपीयर्ड होगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए आप सभी एडजेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स करिए। Among the three little cats, the first was and the second was smaller। तो ये तो काफी जी सवाल है भाई। बताइए, तीन छोटी बिल्लियों में से पहली थी और दूसरी उसमें और भी छोटी थी। इसका मतलब कि यहाँ पे तुलना की श्रेणी में आ रही है भाई। तो दोस्त मेरे, among the three little cats, the first was small and the second was smaller हो जाएगा भाई। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाई तुलना की श्रेणी में स्मॉल का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल उचित है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। सोनाली यूजेज अ सॉफ्ट मैटर्स टू स्लीप। बताइए, आप सभी को विलोम शब्द बताना है, वो भी केवल सॉफ्ट का। भाई बताइए इस सवाल का राइट आंसर। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? बिल्कुल नरम जो होता है। तो इसका क्या हो सकता है राइट आंसर? फ्लैबी हो सकता है क्या? फ्लैबी मतलब क्या होता है? ढीला होता है। ये तो होगा नहीं भाई। क्यूसोनी का मतलब क्या होता है? गद्दीदार। जो गद्दीदार होता है, बैठने में गद्दीदार लगता है, उसे क्या बोलते हैं? क्यूसियोनी बोलते हैं। हार्ड। सॉफ्ट का क्या हो जाएगा भाई? हार्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पॉन्जी है आपका।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैक जर्स डोजन, इसका मतलब कि एक दर्जन के साथ एक अतिरिक्त, तो इसका आपका मुहावरा क्या हो जाएगा? बैक जर्स डोजन, भाई एक दर्जन के साथ एक अतिरिक्त आपको मिलेगा, यानी 1 यूनिट एक्स्ट्रा विथ 1 क्वांटिटी, एक मात्रा के साथ एक इकाई अतिरिक्त आपको मिलेगी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फॉन्डनेस का सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। फॉन्डनेस का मतलब क्या होता है भाई बताइए? पसंद, जो पसंद होता है, या तो आप मोह कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? लाइकिंग हो सकता है भाई, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मिस्टेक तो होगा नहीं, गलती तो होगा नहीं। ब्रिलियंस, ब्रिलियंस मतलब क्या होता है? प्रतिभा, ये भी नहीं होगा। डिसलाइक, नापसंद, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? लाइकिंग हो जाएगा। यानी सिनोनिम्स ऑफ फॉर्डनेस का क्या होगा? लाइकिंग होगा, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर होता है, यानी डायगोनल के स्क्वायर आप कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर कितना दिया है? 14 दिया, यानी 14 इंटू 14 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, यानी 14 संते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। डाउट आपको लेकर नहीं चलना है, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए डाउट बिल्कुल भी नहीं लेकर चलना है साथ में। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार लेगी राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है 6%, टाइम आपका 3 वर्ष बटे में 100। इसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 25 का 150, 150 तिया क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, यानी 450 हो जाएगा। 450 जो कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में चेक्ड हिज मिरर को AWARAE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और बुक इनएविटेबली मिरर को ALAWAO के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में मिरर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो साथियों, आप सभी से केवल सिंगल का पूछा है। हमने आपको बताया कि जब सिंगल पूछा जाता है तो हम कॉमन चेक करते हैं। दोनों में कॉमन चेक करिए। मिरर देखिए है, देखिए मिरर तो पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी मिरर है। इसका मतलब कि साथी मिरर जब कॉमन मिल गया तो इनके कोड में भी कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा कॉमन भाई? AW इसमें भी है, AW इसमें भी है, यानी मिरर का कोड क्या हो जाएगा? AW हो जाएगा, सिंपल सा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, कम से कम 3 सवाल आपको ये देकर जाएगा आपके पेपर में। इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा आप लोग। ओके, तुक्काबाजी नहीं लगाएंगे। जब सिंगल पूछेगा तो कॉमन चेक करिएगा, दोनों में कॉमन चेक करिए। जैसे हमने मिरर को चेक किया, उसी प्रकार जब आपको कॉमन मिल जाएगा तो जो दोनों का कोड होगा उसमें भी कोई ना कोई आपको कॉमन मिल जाएगा। जिस तरह से AW हमें कॉमन मिला है, तो ध्यान से देखिए AW आपको कहां पर कॉमन मिल रहा है भाई? AW देखिए यहां पर भी है और AW यहां पर भी है, यानी दोनों के कोड में AW क्या है? कॉमन है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? मिरर का कोड क्या हो जाएगा? AW हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 34, 51, 85, 102, 136 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों यहाँ पे 34 है, 51 है, 85 है, 102 है, 136 है। तो जैसे देखिए 34 51 बढ़ा है, तो भाई 34 51 हम कैसे जा सकते हैं? +17 करके।
81 से 86 हम कैसे जा सकते हैं, तो इसमें प्लस 34 कर सकते हैं भाई। 51 में 34 को जोड़ेंगे तो 85 बन जाएगा। उसी प्रकार 85 से 102 कम हो गया भाई, यानी 85 में प्लस 17 जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। उसी प्रकार 102 से 136 यानी इसमें प्लस 34 कर दिया है। तो देखिए पहले प्लस 17 फिर प्लस 34, प्लस 17 फिर प्लस 34, यानी लास्ट वाला जो 136 दिया इसमें हम प्लस 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 यानी 153 हो जाएगा। यानी इस सॉल्व का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट, तो उम्मीद करूंगा साथी आप सभी को हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व का उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्च की संख्या संबंधित है। एक सॉल्व कन्फर्म आपके पेपर में ये आएगा। सबसे पहले तो साथी आपको 2 बॉक्स मिलेगा और इन दोनों बॉक्स को पैटर्न चेक करना है, किस पैटर्न पे ये हल हुआ है, तो सेम पैटर्न पे आपको ऑप्शन भी चेक करना है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले तो आपको छोटे से बड़े ग्रुप में लिख लेना है। अधिकतर आपको छोटे से बड़े ग्रुप में देता ही देता है। जैसे ये प्रश्न देखिए, पहले 20 दिया है, उसके बाद 76 दिया, उसके बाद 91। तो आपको पहले को ए मान लेना है, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना है। अब आपको ना इस सवाल में जो सबसे बड़ा नंबर रहता है इसी को सॉल्व करना रहता है, इसी को आंसर लाना होता है, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का मदद लेकर। यानी साथी ये जो आपने ए को माना है, ए और बी का सहारा लेकर आपको यही सी आंसर लाना होगा, यानी 91 लाना होगा। और इसमें सबसे पहले आपको 3 काम कंपलसरी करना है। पहले तो आपको इनका जोड़ करना है, इनको जोड़िए, कितना होगा 20 और 76 कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। और 96 से आपको 91 बनाना है, तो इस 96 से यदि -5 कर देंगे तो हमारे 91 बन जाएगा। यानी इसमें तो भाई ए प्लस बी हमने किया और -5 कर दिया तो हमारा सी आंसर मिल गया। क्यों साथी, ए प्लस बी और -5 किया तो हमारा सी आंसर मिल गया। अब दूसरा पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं, क्या यही सेम पैटर्न है, ए प्लस बी -5 करके सी आंसर आ रहा है। तो देखिए भाई पहले आपको छोटे से बड़े ग्रुप में लिख लेना है। तो देखिए पहले तो 41 होगा, फिर 87 होगा और 123 होगा, तो आपको यही आंसर लाना होगा इन ए और बी का मदद लेकर। तो देखिए इसको पहले जोड़िए आपस में, कितना होगा 41 और 87 को, 7 1 8, 8 4 12 128, 128 आपको 123 बनाना है। तो भाई 128 में से 5 को माइनस कर दिए 123 बन जाएगा। यानी ए प्लस बी किया, उसके बाद -5 कर दिया तो हमारा सी आंसर आ गया। यानी सेम लॉजिक पे हमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, ए प्लस बी -5 बराबर सी। तो देखिए भाई पहला ऑप्शन को उठाते हैं हम लोग, 84 47 126। तो सबसे पहले 47 84 126, ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़ा जाए, 7 4 11 के 1, 8 4 12 1 13 यानी 131। अब साथी 131 से आपको 126 बनाना है, तो सिंपल 131 में से -5 कर दिए 126 आ जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें लॉजिक क्या लगा था, ए प्लस बी -5 बराबर सी। यही तो हमारा लॉजिक था भाई, जो कि हमें सी आंसर लाना था। ए प्लस बी का मदद करके हमने -5 कर दिया तो हमारा सी आंसर आ गया। तो साथियों यह पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है। इसी एग्जाम पैटर्न पे आपके जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जाने वाले हैं। ओके दोस्त, और आज एक क्लास हमने सुबह 8 बजे आपको कंप्लीट करा दिया, उसको देखते चलिए। अब जो भी क्लास हम आपको दिन में 3 क्लास देंगे उसको कंपलसरी आपको देखना ही देखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास मिस नहीं करना है। और एक शाम 6 बजे आपके बीच क्लास आएगी, उसको भी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, जैसे ही क्लास अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।